रणभूमि में मोहब्बत, बाजीराव और मस्तानी की प्रेम गाथा, युद्ध का मैदान, धूल से भरा वातावरण, तलवारों की टकराहट, सैनिकों की चीख पुकार, गंभीर और भावनात्मक आवाज में। 1634 का साल था। मराठा साम्राज्य के लिए एक निर्णायक युद्ध चल रहा था। दुश्मनों की संख्या ज्यादा थी, पर हौसला बाजीराव का कम नहीं। लेकिन इसी रणभूमि में एक ऐसी मोहब्बत का इम्तिहान भी हो रहा था जो इतिहास में अमर हो गई। बाजीराव का घायल होना। घोड़े से गिरते हुए खून से लथपथ सैनिक घबराकर चिल्लाते हैं, पेशवा घायल हो गए, पेशवा जी जमीन पर हैं। ढोल बंद हो जाते हैं। अचानक सन्नाटा छा जाता है। महल का दृश्य। मस्तानी को खबर मिलती है दूत हांफते हुए, मस्तानी साहिबा, बाजीराव पेशवा युद्ध में गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। मस्तानी की आंखें नम, चेहरा शांत लेकिन दृढ़। मस्तानी धीरे और मजबूत स्वर में, अगर मेरा प्यार सच्चा है तो आज रणभूमि मेरी अग्नि परीक्षा है। मस्तानी का रण क्षेत्र में आगमन। घोड़े पर सवार युद्ध के बीच प्रवेश करती है। मस्तानी पारंपरिक युद्ध वस्त्रों में, तलवार हाथ में, उसके बाल हवा में उड़ते हैं। मस्तानी एक राजकुमारी थी, लेकिन उस दिन वो एक योद्धा बन गई। मस्तानी की तलवारबाजी दुश्मनों को गिराती हुई बाजीराव तक पहुंचती है। मस्तानी रणभूमि में चिल्लाकर, मोहब्बत केवल कविताओं में नहीं, रणभूमि में भी जिंदा रहती है। वह बाजीराव को अपनी बाहों में उठाती है, उनका सिर गोद में रखती है। बाजीराव की आंखें खुलती हैं। घायल हालत में मस्तानी को देख मुस्कुराते हैं। बाजीराव कमजोर पर स्नेह भरा स्वर में, तू आई तो लगा जैसे जिंदगी लौट आई। मस्तानी आंखों में आंसू और मुस्कान, आपसे मोहब्बत की है, युद्ध से नहीं डरती। युद्ध समाप्त। मराठा सेना को नई ताकत मिलती है। जीत के शंख बजते हैं। जिस युद्ध में बाजीराव की तलवार थम गई थी, वहां मस्तानी की मोहब्बत ने उसे फिर जीवित कर दिया। इतिहास में शायद ही कोई प्रेम ऐसा हुआ हो जहां तलवार और दिल एक साथ धड़कते हों। मस्तानी और बाजीराव। सूर्यास्त के सामने बाजीराव के कंधे पर मस्तानी का सिर। नरम स्वर में, रणभूमि पर लिखा गया यह प्रेम न केवल अमर रहा, बल्कि यह सिखा गया कि सच्चा